जय हिंद। आज हम लोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा की गई गलती पर बात करेंगे। जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, जेपीएससी का बड़ा फैसला, हर अभ्यर्थियों को मुफ्त में 8 नंबर 4 प्रश्नों के सभी विकल्प गलत। अगर आप जेपीएससी जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे जेपीएससी जेएसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के साथ साथ आपको सबसे सटीक और सबसे सही इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दी जाती है जो जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड होते हैं। अगर आप जेपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जेपीएससी पीटी आप क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आप इस स्थिति में आपको जेपीएससी मेंस की तैयारी करना अति आवश्यक है। जिसमें से अगर हम लोग देखते हैं कि जेपीएससी मेंस के पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा की अपनी एक अहम भूमिका है जो आपके रिजल्ट पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगर आपने खोटा भाषा को सेलेक्ट करने का सोचा है और आप सेलेक्ट करेंगे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां खोटा भाषा से संबंधित वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो हम आपकी तैयारी में तीव्रता प्रदान करने के लिए, आपकी तैयारी में मजबूती प्रदान करने के लिए, आपकी डिमांड के अनुसार हम वहाँ खोटा भाषा के जितने भी वीडियो निकल के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, वो लगातार हम अपलोड कर देंगे ताकि हम आपकी तैयारी में अपना कुछ योगदान दे पाएँ। चलिए हम इस न्यूज़ को आगे देख लेते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ छाहिर किताब के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जो अभी छाहिर किताब से संबंधित सारी वीडियो आपको दिए जाएंगे। फिर लगातार एक एक करके खोटा के जितने भी बुक आते हैं उनका निचोड़ आप तक पहुंचाया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किए हैं, वो आपको समझ आएगी। चीज़ों को यहाँ देखिएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की बड़ी घोषणा की है। अब अभ्यर्थियों को कुल 4 सवालों के एवज में प्रति प्रश्न 2-2 नंबर दिए जाएंगे। आखिरकार जेपीएससी ने मान लिया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2021 की पीटी में 4 प्रश्नों के सभी विकल्प गलत थे। जेपीएससी पीटी एग्जाम 2021 झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को 7वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित मॉडल उत्तर जारी कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि आयोग द्वारा पहले भी जेपीएससी आंसर की जारी किया गया था, लेकिन उस पर आपत्तिजनक जताई गई, जिसके कारण आयोग पे दबाव पड़ने के कारण पुनः आंसर की जारी किया गया। वही यहाँ बता रहा है। इसके तहत सामान्य अध्ययन के पहले पत्र में अर्थात आपके फर्स्ट पेपर में 9 तथा दूसरे पत्र में 2 प्रश्नों को उत्तर में संशोधन किया गया। देखिए, फर्स्ट पेपर के 9 प्रश्नों में संशोधन किया गया और सेकंड पेपर के सिर्फ 2 प्रश्नों में ही संशोधन किया गया, जो कि और संशोधन करना बाकी था। इसमें से अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आयोग ने गलत बताया है। आयोग ने माना है कि पहले पत्र में 4 प्रश्नों के चारों विकल्प गलत थे। फर्स्ट पेपर जो थे उसमें से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जिसके सभी विकल्प ही गलत थे, जिसके सभी ऑप्शन ही गलत थे। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आयोग की गलती है। इसके बदले आयोग ने 4 प्रश्नों के बदले 8 मार्क्स आपको देगी। यही लिख रहा है। इन चारों प्रश्नों में सभी अभ्यर्थियों को 2-2 अंक दिए जाएंगे। मतलब 4 प्रश्न को के बदले आपको आयोग 2-2 अंक जरूर देगी। संशोधित मॉडल उत्तर में भी एक उत्तर गलत। डोम्बारी बुरु को माना संथाल हुल से संबंधित। जो संथाल हुल से संबंधित नहीं है, ये है बिरसा उलगलान से संबंधित। तो आयोग पुनः आंसर की जारी करने के बाद भी गलती की है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित मॉडल उत्तर में भी एक प्रश्न के उत्तर गलत हैं। इसमें पूछा गया कि डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है, इसका उत्तर संथाल हुल बताया गया है, जबकि डोम्बारी बुरु का संबंध बिरसा उलगलान से संबंधित है। आयोग में संशोधित मॉडल उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जो भी होगा इसी पे आपका रिजल्ट जारी होगा। अब आपत्ति आप वहाँ दर्ज नहीं कर सकते हैं। पहले पत्र में अर्थात फर्स्ट पेपर में 9 तथा दूसरे पत्र में 2 प्रश्नों के उत्तर में किया संशोधन, जैसा कि हम आपको बता दिए हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न में पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 4 विकल्प में एक विकल्प न्यायमूर्ति HL दत्तू था, जबकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसी साल जून माह में अध्यक्ष पद पर नियुक्त न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का नाम विकल्प में गायब था। इस तरह 3 अन्य प्रश्नों में भी सभी विकल्प गलत थे। जैसा कि यहाँ पे एक प्रश्न में विकल्प गलत पा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे ऐसे 3 ऐसे प्रश्न थे जिनके पूरी तरह से विकल्प ही गलत थे। आयोग ने मॉडल उत्तर जारी करते हुए इस पर 28 अगस्त पर आपत्ति तथा सुझाव मांगे थे। विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त आपत्ति तथा सुझाव की समीक्षा के बाद संशोधन मॉडल उत्तर जारी किया गया। संशोधन मॉडल उत्तर जारी तो किया गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से आयोग द्वारा ऐसा कोई क्लियर नहीं किया गया। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्रोतों के अनुसार गलत हैं, लेकिन आयोग उन्हें सही मानी है, तो आप भी उसको सही मान करके ही आपको चलना पड़ेगा। लेकिन स्रोतों में अगर हम लोग देखते हैं तो ये आयोग की गलती है। आयोग जो बोली है वो गलत है, लेकिन स्रोतों का गलत नहीं है। तो जो भी हो, जो आयोग मानी है उसी पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब स्रोतों में क्या है ये आपको लेकर के नहीं चलना पड़ेगा, जो आयोग बता दिया है उसी पे आपका रिजल्ट जारी होगा। उम्मीद है आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे होंगे कि कुल मिला के 4 ऐसे प्रश्न थे जिसका विकल्प पूरी तरह से गलत था, तो इसके बदले आपको 8 मार्क्स ज़रूर दिए जाएंगे। ये आपकी कोई गलती नहीं है, 8 मार्क्स आपका फिक्स है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो।